अच्छा ठीक है, यहाँ के इनाम दे मियाँ, इनाम दे। वजीर को बोला यहाँ के इनाम दे, वो इनाम दिया गया। अब बादशाह ने कहा भाई चौथा सवाल, बादशाह का चौथा सवाल क्या था, उन्होंने क्या जवाब दिया, मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूद सामीन किराम, ये मस्जिद का जलसा है। मस्जिद किसका घर है मेरे भाई? बोलो किधर किसका घर है? बोलो अल्लाह का घर है। वह अल्लाह जिसके कब्ज़े में हम सब की जान है, वह अल्लाह जो हमें इज़्ज़त की रोटी खिलाते हैं, मीठी नींद सुलाते हैं, फिर अल्लाह हमें मीठी नींद सुलाकर जगाते हैं। अल्लाह खिलाकर सुलाता है। और कुर्बान जाइए, वो अल्लाह जिन्होंने बेशुमार नेमतों से नवाजा है, फिर वो अल्लाह एक दिन मौत देगा। फिर यहाँ से आप जाओगे तो मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया, मेरे लिए क्या लाया है। तो इंशाल्लाह यहाँ से कुछ लेकर जाएंगे मेरे भाई लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ। इंशाल्लाह लेकर जाएंगे यहाँ से। क्या लेकर जाएंगे मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूँगा, यहाँ से लेकर क्या जाना है। और कुर्बान जाइए, कौन से अमल करने हैं जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब हो, अल्लाह को बेइंतहा मोहब्बत हो। अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाओ मौजूद सामीन किराम, मस्जिद इस धरती पर सबसे पहली मस्जिद, सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा कौन सा है? बोलिए। अच्छा, खाने काबा कोछा है? मक्का छे। मक्कार पहला नाम की मक्कार पहला नाम छे बक्का। बोलून तो की नाम छे? बक्का। बोलो क्या नाम है? बोलियो। अरे बोलो ना भाई। भक्का। बोले भक्का बगिया खोजो। भक्का नहीं रे, भक्का नहीं रे, बक्का। इन्ना अव्वला बैतियों उदिया लिन्ना से लल्लज़ी बेबक्कता मुबारकों को हुदल लिल आलमीन। अल्लाह का पहला घर मक्का है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से नीचे तशरीफ़ ज़मीन पर तशरीफ़ लाए। अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरा आदम मेरा घर बनाओ। देखिए अल्लाह की निगाह में सबसे प्यारी जगह कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा बैठे हैं। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हैं कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जिब्राईल, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो हज़रत जिब्राईल ने कहा, या रसूलल्लाह मुझे पता नहीं है। कहा कि जाओ तुम मेरे अल्लाह से पूछो तो दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में गए। क्या अल्लाह, तेरे महबूब का सवाल है, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? अल्लाह ने कहा कि जिब्राईल जाओ मेरे महबूब से जाकर कह दो, दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिदें, सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं, सबसे खूबसूरत जगह मस्जिदें हैं। अल्लाह के नबी आगे इरशाद फरमाते हैं कि सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं, सबसे बुरी जगह बाजार है। इंशाअल्लाह मस्जिदों को आबाद करेंगे मेरे भाई मस्जिदों को आबाद करेंगे। अच्छा, मस्जिदों को आबाद कैसे करेंगे? मस्जिदें आबाद कैसे होगी? हमको भूख लगती है, हम खाना खाते हैं, हमें भूख लगती है, रोटी खाते हैं, भूख लगती है, चावल खाते हैं, भूख लगती है, हम दूध पी लेते हैं, हम खाना खा लेते हैं, भूख मिट जाती है। तो मस्जिद का भी पेट है, मस्जिद का भी पेट है। मस्जिद का पेट है तो मस्जिद का पेट कैसे भरा जाएगा? मस्जिद का खुराक कौन सा है? मस्जिद की ग़िज़ा क्या है? मस्जिद का खुराक है नमाजी। जब नमाजी मस्जिद के अंदर में दाखिल होता है तो मस्जिद की पेट भरता है। इंशाअल्लाह मस्जिदों को पेट भरेंगे मेरे भाई, मस्जिदों को आबाद करेंगे। हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह वादा करो। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वादा तो हम लोग कर लेते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते। वादा तो हम लोग कर लेते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते हैं। मस्जिदों का पेट। एक बात याद रखिएगा, कुर्बान जाइए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में तूफ़ान आया, खाने काबा की दीवारें गिर गई, खाने काबा की दीवारें गिर गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे इब्राहीम मेरे घर की तामीर करो। अब तूफ़ान नूह जो आया था ना, बड़ा ज़बरदस्त तूफ़ान था, सारी दुनिया ख़त्म हो गई।
ऊपर से पानी, नीचे से पानी। अब वो कौम इतनी ढीठ कौम थी, कौमे नूह, कि पैगंबर की कोई बात मानने को तैयार नहीं, अल्लाह की वहदानियत को पहचानने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल कौम को दावत दिए, 950 साल तबलीग किए। कितने साल तबलीग किए मेरे भाई? ए बाबू, ए बेटा बेटा, कहाँ जा रहा है? नहीं जा। हाँ, ठंड का टाइम है ना। एक जगह तकरीर कर रहे थे कि नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है बैठो, बैठ गया। 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा कि भैया मियाँ क्या क्या बेचन जी? बोलो हजरत बहुत ज़ोर से लगी हम बोले बैठ जाओ, कुछ देर बैठ जाओ, मेरी तकरीर ख़त्म हो जाएगी। वो बैठ गया। कुछ देर के बाद तकरीर ख़त्म हो गई तो देखा बैठा हुआ है, तो मेरी नज़र पड़ी तो मैंने इशारा किया, बाबू जा। बोला नहीं जाएंगे। हमने कहा नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यहीं होगी, आप जाने की ज़रूरत नहीं है। तूफान नूह, बड़ा ज़बरदस्त तूफान आया। अच्छा वो कौम कोई बात सुनने को तैयार नहीं, वो कौम कोई बात सुनने को तैयार नहीं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल कौम को दावत दिए। इन 950 साल के दरमियान में जानते कितने लोग मुसलमान हुए? 80 से 82 लोग इस्लाम ले आए। कितने लोग मुसलमान हुए भाई बोलिए, कितने लोग मुसलमान हुए? 80 से 82 लोग मुसलमान हुए। लेकिन कुर्बान जाइए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने एक दिन दुआ किया, ए अल्लाह, अब तेरे नूह को चला नहीं जाता है, इन पहाड़ों पे मैं चढ़ नहीं सकता हूँ। ए अल्लाह, ये कौम समझने वाली नहीं है, ए अल्लाह तू अजाब को नाजिल कर दे, अल्लाह अजाब को नाजिल कर दे। अल्लाह ने कहा मेरे नूह, मैंने तेरी दुआ सुन ली है, ऐसा करो एक किश्ती बनाओ, एक नाव बनाओ, तुम्हारे जितने मानने वाले हैं सब उस किश्ती पे, नाव पे सवार हो जाना, हम अजाब नाजिल करेंगे, पानी का अजाब, ऊपर से भी पानी नीचे से भी पानी आएगा, सब ख़त्म हो जाएगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह का हुक्म पाकर कश्ती बनाने में लग गए। कई महीने लगे, बहुत बड़ी कश्ती बनी। तो मोहल्ले वालों ने कहा, ए नूह की बना लो। बोले ला, बोले कि ये खवार पानी नहीं, खाने के लिए पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, ये कश्ती कहाँ चलाओगे? तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह का अजाब आएगा। तो लोगों ने कहा कि इनकार कर दिया, कैसा अजाब, कहाँ से कौन सा अजाब आएगा? देखिए ये अल्लाह का कुरान कहता है, सूरह नूह आप पढ़ेंगे, तर्जमा करेंगे तो बताया गया कि लोग उस कश्ती में इतने जलनखोर लोग थे, वो लोग इतने जालिम थे वो लोग कि लोटा लेकर पखाना मैदान में जाता था। ये कश्ती देखा, बहुत बड़ी कश्ती है, तो मैदान छोड़ दिया, कश्ती में बैठ के पखाना करने लगा। देखते देखते एक दूसरे को देखा, तीसरा चौथे को देखा, पांचवा छठे को देखा, देखते देखते पूरे मोहल्ले वाले का वो पखाना खाना वही बन गया। एक हफ्ता में भर दिया, पूरी कश्ती भर दिया। एक बूढ़े मियाँ, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब ये देखे आंखों से आंसू आ गया, रब की बारगाह में दुआ करी, मौला ये तेरी कौम है, मैंने किश्ती बनाई, नाव बनाया, इन लोगों ने गंदगियों से भर दिया है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मेरे नूह अपनी आंसुओं को पोंछो, इन लोगों ने इस नाव को गंदगियों से भरा है, पखाने से भरा है, अगर इन्हीं के हाथों इन पखानों को मैं साफ ना करवा दूं तो खुदा मेरा नाम नहीं। मेरे रब की शान, मेरे रब की ताकत, मेरे रब का पावर। अल्लाह ने उस कौम के अंदर में एक बीमारी पैदा कर दी, जिस बीमारी का नाम है खुजली। की नाम से बोलूँ? अच्छा, खुजली जाने ना? हाँ, अब जिसको खुजली होती है वही बताएगा। खुजली खुजलाने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में पता चलता है। अब जिसको देखिए खुजला रहा है, औरत, मर्द, नौजवान, बच्चा, बूढ़ा, ना खाने चैन है, ना बैठने चैन है, ना सोने चैन है, ना चलने चैन है, हर आदमी परेशान है, इतनी खुजली हो रही है, लेकिन दवाई कोई नहीं। दवाई बोली दवाई कोई नहीं है। अभी का ज़माना तो है नहीं कि मेडिकल में जाएंगे, बीटेक से ले लेंगे, बीटेक से लगाओ खुजली मिटाओ।
एक बूढ़े मियाँ लोटा लेकर गए और वो बहुत तेज़ी में थे। वो नाव में तो जगह तो थी नहीं, पहले से फुल था नाव पखाना से। वो किनारे में ऊपर में किनारे में बैठ गए, पखाना करने लगे। खुजलाहट जो उठाना, वो जोर से जो खुजलाए ना, बैलेंस से गड़बड़ा गया, पखाने में गिर गया। अच्छा, पखाने में गिरा तो जहाँ जहाँ पखाना लगा खुजली खत्म। बोले रे मियाँ ये तो बहुत अच्छा दवा जी, खुजली खत्म। अच्छा दी, मेरे रब की शान देखो, उस पखाने के अंदर में वो तासीर थी कि पखाना खुजली की जगह लगता था ना, खुजली खत्म। ये आदमी देखा, माँ यहाँ खुजला मुझे खुजला, अरे बाप ये लगा हुई एक नंबर दवाई जी। वो बुढ़वा उठाया, हाथ में उठाया और जहाँ जहाँ खुजला रहा था पूरे बदन लगा लिया, और जैसे लगाया खुजली खत्म। बड़ा खुश हुआ, कश्ती से बाहर निकला, मोहल्ले वाले को बुलाया कि मियाँ दौड़ो। तो लोगों ने दौड़ा, बोले की भैया? बोले बाबा खुजली की दवाई मिल गई है। बोले खुजली की दवाई मिल गई कहाँ? जल्दी बोलो, हम लोगों को भी परेशान, हम लोग भी परेशान हैं, हम लोग भी लगाएंगे। वो बूढ़े मियाँ ने बताया कि खुजली की दवाई यही पखाना है, उठाओ पखाना, लगाओ पखाना, एक नंबर दवाई। अब लोग लगाना शुरू किए। कुछ नौजवान तो अपने घर से बर्तन लेके भी दौड़ रहे थे कि मोर बाप बीमार जे नहीं चलवा सको, थोड़ के मुख दे लगनते मी घरे जे बाहर लगे दूंगे। देखते देखते पूरी कश्ती साफ हो गई। जो बाद में आया पखाना नहीं मिला, वो कश्ती को धोता भी था, लगाता भी था और पीता भी था। और कुर्बान जाओ, गैब से आवाज़ आई, मेरे मुँह देखा, मैंने कहा था ना ये इन पखाने को इन्हीं के हाथों साफ ना करवा दूँ तो खुदा मेरा नाम नहीं है। कुर्बान जाइए, आगे क्या हुआ इंशाअल्लाह इस वाक़े को मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। मौजूद सामने किराम, तूफ़ान नूह आया, अल्लाह का अज़ाब आया, खाने काबा की दीवारें गिर गई। हज़रत नूह वाले, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुछ सालों के बाद अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे इब्राहिम मेरे घर की तामीर करो। हिजरत का हुक्म हो गया अल्लाह के नबी को। हिजरत फरमा कर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ ले गए और मस्जिद नबवी की ज़मीन खरीदी गई। देखिए, मस्जिद नबवी वो मस्जिद है कि जिस मस्जिद में एक रकात नमाज पढ़ेंगे अल्लाह 50,000 रकात नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह बोले तो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और मस्जिद हराम में जो एक रकात नमाज पढ़ेगा अल्लाह उसे 1,00,000 रकात नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। अच्छा, वहाँ पर वो पत्थर जो जन्नत से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लाए थे ना, जब मस्जिद खाने काबा की बुनियाद रखी जा रही थी, वो जन्नत का पत्थर उस वक्त आया था। वो पत्थर अब भी मौजूद है, वो पत्थर अब भी मौजूद है। देखेंगे इंशाल्लाह भाई, देखेंगे। कितने लोग तैयार है? हाथ उठाओ इंशाल्लाह। सब देखेंगे तो 5 लाख टका खर्चा करवाएंगे। हाँ, तो पत्थर यहाँ थोड़े है, मक्का में ना है। तो हज करने के लिए, अभी हज करने के लिए अगर आप जाना चाहेंगे तो कमोबेश 4, 4.5, 5 लाख रुपए खर्च होते हैं। 2012 में मैं गया था तो 3 लाख रुपए खर्च हुआ था, वो भी सबसे नीचे वाला कैटेगरी में गए थे, अजीजिया में। अभी तो ज़्यादा कीमत हो गई है। मदीना सब जाएंगे। ऐसी भी गुजर जाए, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, एक रात मदीने में। ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में। ऐ मौत जरा रुकना, आगे मुझे जाने दे, आगे मुझे जाने दे। ऐ मौत जरा रुकना, आगे मुझे जाने दे। हो जाएंगे हम दोनों एक साथ मदीने में, हो जाएंगे हम दोनों एक साथ मदीने में। अल्लाह के
नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मदीना पर तशरीफ़ ले गए और कुर्बान जाइए, एक ज़मीन पे नज़र पड़ी, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि भाई पता करो ये ज़मीन किसकी है। तो पता ये चला